जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स चैप्टर है, इसमें पार्ट 6 वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और डैट, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हु, विच और डैट है, इस पर आप लोग को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको लेकर के बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और ये हु जो है रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। कैसे करता है उसको लेकर के यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे हु के कंसेप्ट को, ठीक है। जैसे हु जो होता है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हु जो होता है यहाँ पे हु, ठीक है। ये जो हु होता है, हु से पहले जो है ये एक डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा जो डमी सब्जेक्ट होगा, जो अपने बाद अब जो है यहाँ पे वर्ब लेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हु है इससे पहले एक डमी सब्जेक्ट आएगा और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल भी ले सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल देंगे जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हु जो है हु से पहले एक डमी सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो एक आपका जो है यहाँ पे हु से जस्ट पहले, यहाँ पे हु से जस्ट पहले भी एक आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये मान लीजिए ये सब्जेक्ट जो होगा, ये सब्जेक्ट जो होगा ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है, या ये प्लूरल सब्जेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब लेगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये हु से पहले जो सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा जी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे प्लूरल वर्ब का ही यूज करेगा। समझ में आ रहा है? उस पोजीशन में ये जो हु है, उस पोजीशन में यहाँ पे जो ये हु है, ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करेगा एंड ये जो हु है ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा। समझ में आ रहा है जी? अब चलिए आगे आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है हु से पहले आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, उससे पहले एक डमी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब ये हु से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हु से पहले जब भी आएगा तो आर्टिकल द का ही प्रयोग करना होगा। अरे समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए यहाँ पे जो ये है इससे पहले जैसे आप लोग देखें तो यहाँ पे कहीं भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, जब भी होगा तो आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अभी इस हु के बाद जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो इधर कभी भी यहाँ पे डू या डोज या डिड का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। कभी भी इस हु के बाद डू डोज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हु है इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसको एग्जाम्पल से देखिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, इट इज़ आई हु हैज़ या हैव डन दिस वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। ये जो है हु ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर गया, ये एक रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा, जिससे अभी हम आप लोग को एग्जांपल में बताएंगे भी, ठीक है। अब इस हु से पहले ये जो है ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और इससे पहले ये एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आप लोग को वर्ब दिख रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हु से पहले जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है ये जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव करेगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई, इसके अकॉर्डिंग आगे कौन सा वर्ब आएगा जी? यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसी तरीक़े से एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा द गर्ल्स, ठीक है, द गर्ल्स हु हैज़ या हैव गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे द गर्ल्स जो है ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले जो ये द गर्ल्स है, ठीक है, तो ये गर्ल्स जो है प्लूरल नाउन है और यहाँ पे जो गर्ल्स है इस
गर्ल्स के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब आएगा कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा। क्लियर समझ में आ रहा आप लोग को। और उस पोजीशन में यहाँ पे जो ये हु है ये आपका किसका काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, ये किसका काम करेगा जी, एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो आएगा आपको, ये जो है आपको किसके लिए आएगा, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है इसे जस्ट पहले जो है ये सब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब लेगा। ठीक है, और ये हु से पहले जब भी आएगा तो ये हु से पहले जो भी आएगा वो लिविंग थिंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लिविंग थिंग, जैसे कि द गर्ल्स हो गया। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम लोग देखें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, द बॉयज हु हैज़ या हैव डन दिस वर्क। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हु है, यहाँ पे आप लोग समझ में आ जाएगा अब आप लोग को, ये हु है, हु से पहले यहाँ पे द बॉयज़ है, समझ में आ रहा है, द बॉयज़ है। तो इस द बॉयज़ के अकॉर्डिंग आगे कौन सा वर्ब आएगा जी, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले जब भी आएगा तो लिविंग थिंग आएगा, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आएगा, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन वही हम बात करें अगर विच का, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे विच, ये विच जो है, ये विच जो है, विच से पहले जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जैसे कि लिविंग थिंग नहीं आएगा, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, या एनिमल आएगा। नॉन लिविंग थिंग में जैसे हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग में जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया। ठीक है, ये सब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी जैसे मान लीजिए पर्सन रहेगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे आएगा ये विच से पहले जो आएगा यहाँ पे नॉन लिविंग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो होगा ये सब्जेक्ट के रूप में, जहाँ यहाँ पे जो होगा नॉन लिविंग, जैसे पेन हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, ये चीज़ आएगा। ठीक है ना, और इससे पहले भी एक डमी सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। समझ में आ रहा है। और ये भी विच जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे डेट का प्रयोग, तो डेट के प्रयोग में क्या होगा कि ये एनिमल्स प्लस नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है डेट का प्रयोग। ठीक है, ये जो डेट का प्रयोग है ये दोनों के लिए आता है। ठीक है, और उसका भी फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। अब आगे जो रूल है आप लोग देखेंगे अगले रूल को, जैसे कि आप लोग को जब दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि एक होता है देयर, तो देयर के बाद में अगर आर्टिकल ए या एन मिलेगा ना, उसके बाद एक नाउन जरूर रहेगा। ठीक है, तो जब देयर के जस्ट बाद में आपको आर्टिकल ए या एन मिलेगा और उसके बाद में अगर नाउन रहेगा तो यहाँ पे आप लोग को भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट। ठीक है, तो जब भी आपको आर्टिकल ए एन दिखेगा ना तो ये आपका नाउन कैसा होगा, ये सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आगे हम यहाँ पे कैसा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि देयर डैश अ बॉय इज या आर हैंडसम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें अ बॉय के लिए, इस बॉय के लिए अ आया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है इज आर यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर समझ में आया। तो ऐसे ही आगे और भी रूल है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जब रहेगा देयर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ रहेगा, जैसे वर्ब भरना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आर्टिकल ए या एन नहीं रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे नाउन रहेगा ना, नाउन जो होगा ये प्लूरल जब केस में रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यानी प्लूरल नाउन रहेगा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, इसी तरीक़े से आगे और भी देखेंगे, जैसे कि जब मैनी रहेगा, मैनी का प्रयोग जैसे देखेंगे तो मैनी के बाद में आर्टिकल ए या एन मिलेगा, उसके बाद नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा।
तो आगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब। लेकिन वही अगर मेनी के बाद अगर आर्टिकल ए या एन नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले, उसके बाद अगर नाउन रहे, ठीक है, या ये आपका जो है प्लूरल केस में रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है, तो ये अपने लिए कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेगा। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरीके से कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल पे दिया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।